तो पार्ट 3 ऑफ वेपन बाइंग गाइड, जिसमें आज हम देखेंगे मेड इन इंडिया हथियार। पार्ट 1 एंड 2 में हमने देखा था कि कैसे एमुनेशन की क्या क्या चॉइसेस हैं और क्यों हम इंडिया स्टक है .22 और .32 बोर पे ही, और क्या वजह है, क्योंकि एमुनेशन बन ही नहीं रहा, तो कहाँ से फिर हम दूसरे बोर पे माइग्रेट करेंगे। आज के रिव्यू में मैं मल्होत्रा सन की MSD को नहीं कवर करूँगा, बिकॉज वो एज सच बहुत एक्सपेंसिव और ओवर प्राइस्ड एमुनेशन भी और पिस्टल होने वाला है। मैं बाकी कॉमन कैलिबर्स को कवर करूँगा और लास्ट तक आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा और रेकमेंड भी करूंगा कि आज की डेट में आप कौन सा वेपन ले सकते हैं। इस रिव्यू में मैं पहले आपको ऑप्शंस इन मार्केट दिखाऊंगा, जैसे कि वेबले, शेख आर्म्स, और मैं इनकी कड़ी निंदा करने वाला हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा काम नहीं है इनकी बड़ाई करना और तारीफ के पुल बांध देना, वो आपको और गन चैनल्स पे मिल जाएगा। मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा ताकि अपना पैसा कहाँ लगाएं और ख़रीदने के बाद आपको दुख ना हो। फिर मैं पार्ट 2 में इसके आज के रिव्यू के ही मतलब दूसरे मिडल में अपकमिंग प्लेयर्स बताऊंगा कौन कौन आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कैसे मेक इन इंडिया के शेयर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हाथी ने मार दिया। हथियारों के दाम 1-1.5 लाख बढ़ गए करप्शन की वजह से, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में हम कुछ फ्यूचर ऑप्शन भी देखेंगे। मैं वेबले स्कॉट इंडिया से रेगुलरली टच में था और सितंबर 2021 के आसपास इनके ये फायरिंग के वीडियोस आने लग गए थे, बट लॉन्च करते करते जनवरी में अनाउंस किया था और अक्टूबर में इन्होंने लॉन्च की। और दाम देखिए, 2,25,000, बाप रे बाप। फिर अक्टूबर में पहली डिलीवरी इन्होंने लखनऊ में कर दी और उसके बाद ढिंडोरा तो ऐसे पीट रहे थे जैसे पता नहीं क्या नगीना लॉन्च कर दिया है। इसका ब्रोशर मैं लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक डाउनलोड करने के लिए आपके लिए, जो वेबले का ब्रोशर है। कोई ऐसा इनोवेटिव डिज़ाइन, क्या इनोवेशन है इसमें। 32 बोर इतना ऑब्सोलीट पूरी वर्ल्ड में कहीं बिकता नहीं, सबसे ऑब्सोलीट कैलिबर है। सिंगल एक्शन, डबल एक्शन, ये कोई टेक्नोलॉजी है। और बाबा आदम के ज़माने का रिवॉल्वर लॉन्च कर दिया। दाम इतना, इसके इंटरनेशनल मार्केट में इस रिवॉल्वर के कोई आपको बताऊं तो मुश्किल से 20,000 रुपये नहीं देगा इसके। कोई $200, $250 ना दे इसके USA में। आप चेक कर लीजिए वेबसाइट पे। इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने इतना महंगा औने पौने दाम में रिवॉल्वर निकाल दिया। टॉप ब्रेक सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग रिवॉल्वर है। टॉप ब्रेक्स आई डोंट लाइक, टॉप ब्रेक बहुत ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। स्विंग आउट होना चाहिए था, जो टाई आउट सिलेंडर, स्विंग आउट सिलेंडर होता है। चलो कम से कम ट्रिगर डबल एक्शन है, कर्व ट्रिगर है। और एक और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फायरिंग पिन हैमर पे फिक्स्ड है, तो अगर ये जेब से आपको गिरती है तो एक्सीडेंटल डिस्फायर भी हो सकता है इसमें। फिक्स्ड हैमर इज़ एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फ्लोटिंग फायरिंग पिन होती है। फायरिंग पिन हैमर में फिक्स्ड नहीं होती है, इसमें फिक्स्ड फायरिंग पिन है हैमर के ऊपर। तो वेबले इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, आपसे तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। या तो 0.45 ऑटो निकाल देते आप, माना कि 0.45 का एमिनेशन नहीं बनता इंडिया में, लेकिन कम से कम पिस्टल निकालनी चाहिए थी यार। इंपोर्टेड मेटल तो पिस्टल में काम आता है। रिवॉल्वर तो IAF की भी ठीक चलती है। क्या बेवकूफ़ है इंडियंस की 2.5 लाख रुपये रिवॉल्वर लेने पे लगाएंगे, ऑब्सोलीट वेपन। ऐसा कौन सा मेटल, तो समय ही बताएगा आपका मेटल कैसा है। और WP-20 जो 0.32 ऑटो पिस्टल थी, ये थोड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, बट भगवान जाने कब आएगी। कैपेसिटी भी इसकी रिस्पेक्टेबल है। 12.1 डिटैचेबल मैगजीन है और ग्रिप पॉलीमर की है जैसे ग्लॉक में होती है। और बाकी 400 ग्राम्स इसका लाइट वेट लग रहा है, बहुत वजन। बट ये तो मुझे फ़ोटो में ही लग रही है। 1 साल से ऊपर हो गया है फ़ोटो देखते देखते और कुछ नहीं आया है, ना मुझे लग रहा है आएगा। तो वेबले के आने के कुछ ही महीनों के बाद शेख आर्म्स अपने रैप्टर लेके आ गए, जिसकी वेबसाइट पर जाने पे बड़ा हाई टेक कहते हैं कि अपनी डिटेल डालिए। आधार नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2, कोई भी 12 डिजिट का नंबर डाल दीजिए और बस उसके बाद आप इस साइट को घुस सकते हैं। तो कहने को है, ये मात्र एक फॉर्मेलिटी है। ये फॉर्मेलिटी पूरी करके आप घुस जाएंगे। कुछ क्रॉस चेक या कुछ नहीं करता है इनका एल्गोरिथम। तो पहले इनका 32 कैलिबर रैप्टर पिस्टल आती है, जिसकी डिटेल्स है कि इसमें ये 1911 पे बेस्ड हथियार है और स्पेसिफिकेशन इसमें 7 शॉट कैपेसिटी है, 0.32 ACP कैलिबर है। और यही मुझे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि आप पिस्टल से सिर्फ एक गोली जाता है, बस 7 शॉट।
तो आपको सॉरी रिवॉल्वर से, तो आपको पिस्टल बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, रिवॉल्वर ही ले ले आदमी। और स्प्रिंग का टेंशन कम ना होने देने के लिए 7 शॉट तो भर ही नहीं पाएगा, 6 शॉट ही भरने पड़ेंगे। चलिए वेट ठीक है 50 ग्राम्स और 1911 और किम्बर की एक रैप्टर 2 पिस्टल आती है, उससे भी डिज़ाइन इसका चुराया हुआ है, नाम तक वही रख लिया। तो मैं रैप्टर रेकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी आपने रिव्यूज़ में देख ही लिया इसकी बुरी हालत, कैसे ये अटक रही है, कैसे फंस रही है। अगला वेपन आ जाते हैं शेख आम के होम पे अगर हम जाएंगे तो ये आता है रेंजर और स्ट्रॉम पिस्टल। रेंजर बताने से पहले, रेंजर मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग वेपन लगा इनका, ओनली थोड़ा ठीक वेपन। स्ट्रॉम पे आते हैं। स्ट्रॉम जो है इनकी, इन्होंने इसमें ये फ़ोटो गलत लगाई हुई है, ये है तो बढ़िया, इसकी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है। स्ट्रॉम की जो कैपेसिटी है वो है शेख आम की 14 राउंड की, ये देखिए 14 शॉट्स। तो चलिए ठीक है, ये तो पिस्टल लाइक लग रही है। 14 शॉट इज़ अ रिस्पेक्टेबल, एनीथिंग अबव 10 शॉट्स इज़ रिस्पेक्टेबल। तो ये कहलाएगी एक ढंग की पिस्टल, किसी काम की। और इसमें डबल एक्शन ओनली ट्रिगर भी है, DAO ट्रिगर, कंसील्ड हैमर। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन दाम 2.5 से 3 लाख, अभी हम दाम पे आएंगे लास्ट में। और उनके अगले वेपन पे आते हैं जो कि लगता तो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग है, रेंजर रिवॉल्वर। ये रिवॉल्वर इनको पहले निकालनी चाहिए थी, बट चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन वेबसाइट का इतना बुरा हाल है, ये देखिए रेंजर के मैं पेज पे जाया हूँ, आप भी जाएंगे, दिखा रहा है रैप्टर। मैं गया हूँ, लिखा है रेंजर, दिखा रहा है रैप्टर। चलिए नीचे चलते हैं। बट ओवरऑल रैप्टर मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग और अच्छा हथियार लग रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स स्मिथ एंड वेसन मॉडल 31 पे जो बेस्ड है, इसका स्विंग आउट सिलेंडर डिज़ाइन जो इसका सबसे बेस्ट फीचर लग रहा है मुझे। और इसके जो फिट एंड फिनिश है देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, बट टाइम ही बताएगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है। 2.5 इंच का बैरल है, वेट भी 600-650 ग्राम है, 0.32 स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग कार्ट्रिज डलता है। एंड जो टाई आउट डिज़ाइन है दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ब्रेक ओपन से तो बेटर है, स्विंग आउट डिज़ाइन जो है ब्रेक ओपन से तो लाख गुना बढ़िया है इसका डिज़ाइन। एंड इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट इसकी मेटल क्वालिटी कैसी है। अगर तो मेटल क्वालिटी अच्छी रहती है तो मुझे सबसे प्रॉमिसिंग वेपन 6 राउंड का टाई आउट ओपन, ये जो इनका रिवॉल्वर है रेंजर, यही लग रहा है। फ़ोटो में नहीं दिख रहा है, एक्चुअल असल में आपने इसकी पिक्स देख ली होगी। और मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग वेपन लगा। बट शेख आम प्लीज़ पुल अप योर शॉक्स यार, ऐसे कैसे चलेगा कि यहाँ कुछ और फोटो और अंदर जाके कुछ और फोटो। अब वेब इस पर QR कोड और बार कोड लगाने से कुछ नहीं होगा। आप पहले अपनी वेबसाइट और सर्विस ठीक करिए। बाकी इसमें फॉर्म फॉर जो इंडिविजुअल है इसमें प्राइस आता है, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते ही जैसे ही आपका फॉर्म खुलेगा इसके अंदर आपको दाम दिख जाएंगे। दाम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, बट भारत की अपनी जो प्रेजेंट स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मैं नीचे रेंजर 6 राउंड रेंजर से स्टार्ट करूँगा। तो 6 राउंड रेंजर का GST लगा के 1,30,000 कॉस्ट मुझे ठीक लगा, इंटरनेशनली तो ज़्यादा है। उसके बाद रैप्टर 7 शॉट रैप्टर, जिसमें एक तो आपको खाली छोड़ना पड़ेगा स्प्रिंग का तनाव मेंटेन करने के लिए। तो प्रैक्टिकली ये 6 शॉट पिस्टल है और इस 6 शॉट पिस्टल का 1,30,000 तो मुझे बहुत एग्जॉर्बिडेंट लगा। इससे तो आप 8 शॉट IOF की ले लीजिए और ये IOF से ज़्यादा अटकती है। रैप्टर प्लस 9 शॉट, बट दाम बहुत ज़्यादा है, 1,75,000। क्या इंसान बेवकूफ़ है जो इस हथियार का इंटरनेशनली कॉस्ट मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये भी नहीं है, $400-500 यानी 30-40 हज़ार रुपये बस। और इतनी घटिया क्वालिटी के जो मेटल है उसका तो 20,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे इसके USA में। बट देखिए इंडिया में 1,75। स्ट्रॉम 14 शॉट्स, इसको कह सकते हैं पिस्टल। 14 शॉट इज रिस्पेक्टेबल, क्योंकि पिस्टल में मेन कैपेसिटी होती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। बेरेटा तो है नहीं कि कभी अटकेगी नहीं। तो इसका भी 3,50,000, टू हाई, 3-3.5 लाख। इसका इंटरनेशनल कीमत 50,000 है, मैक्सिमम 1 लाख होगी। क्या मेक इन इंडिया का हाथी ऐसा चढ़ गया शेर पे, सफ़ेद हाथी मेक इन इंडिया के शेर पे चढ़ गया कि 3.5 लाख स्पेंड करेगा आदमी? नॉट रिकमेंडेड।
अब अगला वेपन जो मेड इन इंडिया लॉन्च हुआ, ये न्यू लाइट आर्टवर्क्स का क्रॉस फायर, बट इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, पता नहीं क्या लॉन्च किया। अब एक पॉलिटिशियन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया और जिसके वीडियोस अवेलेबल हैं, बट आफ्टर सेल सपोर्ट होगा क्या ये देंगे शेखावत जी, ये आई डोंट नो, वक्त ही बताएगा। और जिस हिसाब से कोई वेबसाइट नहीं है, ज़्यादा डीलर नेटवर्क नहीं है, कुछ लिटरेचर नहीं है इस वेपन का, कोई ऐसा खास तो मुझे लग नहीं रहा है। शायद भगवान भरोसे ही रहेगा इसका आफ्टर सेल सपोर्ट और जो भी इसका बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। और जिस हिसाब से इसके फायरिंग के वीडियो सामने आए, ना कोई प्रॉपर टेस्टिंग एरिया है, ऐसी गैरेज में कर रहे हैं, रिकोशे होकर किसी को गोली लग सकती है, तो बड़ा शेडी सा हिसाब किताब लगा मुझे। ओनली गुड थिंग जो मुझे इसके बारे में लगा कि इसकी मैगजीन कैपेसिटी एटलीस्ट 9 है, चलो कुछ तो इन्होंने अकल करी। और बाकी फिट एंड फिनिश उतना प्रॉमिसिंग तो नहीं लग रहा है देख के। इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, बट देखने से आपको मुंगेरी टाइप का लुक दे रहा होगा। और ऑल्दो इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, वक्त ही बताएगा कि कैसा है ये, बट इट डजेंट लुक प्रॉमिसिंग एट ऑल। मुझे लुक से तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। इसकी बड़ाइयाँ आपको वर्मा गन हाउस और इन सब में दिख जाएगी, खूब तारीफ़ के पुल बांधे हुए होंगे। मेरा काम तारीफ़ के पुल बांधना तो है नहीं। और इसी कंपनी ने एक शॉटगन भी लॉन्च की है जिसके 22 और 24 इंच के बैरल हैं। बट शॉटगन जो है बाकी मुंगेर की अच्छी अच्छी कंपनी से, बैजनाथ और कई, मैं उसका रिव्यू अभी अपने इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात RFI से टेस्टिंग की, जो कि ये बोस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ ये मैंडेटरी है, हर एक हथियार निर्माता को, शेख को, एवली को RFI से कराना ही कराना पड़ेगा, जो अब मैं आपको बताऊँगा क्या होता है RFI में। अब है कहानी कैसे हाथी ने शेर को मारा। तो मेक इन इंडिया का शेर जगह ही था और उसने इनवाइट किया फायर आर्म मैन्युफैक्चरर्स, जैसे वेबले स्कॉट इंडिया में आए और भी आने का प्लान बना ही रहे थे। लेकिन जंगल में घूम रहा था एक हाथी, सफ़ेद हाथी, जो कि बहुत ही कॉस्टली मेंटेन करने का, दुनिया का सबसे महंगे हथियार बनाने वाला सबसे बढ़िया हाथी, सफ़ेद हाथी। और इस हाथी से बहुत खतरा था ये मेक इन इंडिया के शेर को। मेक इन इंडिया का शेर झपटा, बट हाथी भी कम नहीं था और हाथी ने मेक इन इंडिया के शेर को दबा दिया अपने वजन तले। प्रूफ टेस्टिंग, जो कि सभी हथियारों के लिए मैंडेटरी थी, वो सबसे महंगी थी। कॉस्ट ऑफ फायर आर्म्स बढ़ गए 1 से 1.5 लाख रुपए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने प्रूफ टेस्टिंग का। और आपको तो पता ही है कैसे होती है प्रूफ टेस्टिंग इंडिया में। लेकिन थैंकफुली गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए इस हाथी को डिसॉल्व कर दिया और अब मुझे उम्मीद है कि मेक इन इंडिया का शेर अब फिर जग पाएगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद है हमें CZ ग्रुप, जो कि चेक रिपब्लिक जैसे छोटे से देश की कंपनी है। बट इस छोटे से देश की ये छोटी सी कंपनी ने अपना बहुत बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट बना लिया है और CZ ग्रुप USA वन ऑफ द मेजर फायर आर्म सेलर्स है। CZ-75 पिस्टल से लेकर बहुत सारे और इसके प्रोडक्ट्स हैं। कोल्ट को और डैन वेसन को इसने 2021 और 2005 में ख़रीद लिया था। बर्नो तो इसने ख़रीद ही लिया था, चेक का ही है, और स्टेट ऑफ आर्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है। और जिस हिसाब से इसके होल्डिंग्स USA में है, मुझे लगता है इंडिया में भी विनवैली, जो कि एक चेन्नई की कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके ये अपना एक मार्क बना पाएगा और विनवैली CZ बहुत अच्छे हथियार शायद इंडिया में भी ले आए। बट सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है इनके आगे हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। होप दे आर एबल टू ओवरकम इट और 1 से 1.5 लाख की रेंज में ये अपने हैंडगन्स जल्दी ही लॉन्च कर दें बाय दिस ईयर एंडिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। CZ विनवैली का जॉइंट वेंचर अच्छा चलता है कि ख़राब, लेट्स सी इन द फ्यूचर। होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। देखते हैं क्या होता है। विनवैली CZ के फायर आर्म्स 1 से 1.5 लाख की रेंज में आ पाते हैं कि नहीं टू बी सक्सेसफुल। CZ के अलावा दूसरा CMTPL, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो क्लेम करती है उसने ग्लॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया है। उसका ये ब्रोशर मैं आपके सामने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये इन्होंने अपनी फैसिलिटी की फ़ोटो लगाई है। कुछ आर्म्स डीलर कह रहे थे कि भाई ये फेक है और ऐसा कुछ नहीं है, ग्लॉक तो इंडिया के बाहर बनाती ही नहीं। बट मुझे लगता है कि कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो वेबसाइट बनाएगा, ब्रोशर बनाएगा, इतना कौन, कोई पागल है क्या, इतना फेक वाला करेगा कोई। तो मुझे इसकी वेबसाइट, मेरी हेल्पलाइन पे बात भी हुई, वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि विद इन दिस ईयर एंड ये पिस्टल्स लॉन्च हो जाएंगी इंडिया में। इनिशियली ये .380 कैलिबर को भी ला सकते हैं, जो कि बड़ा इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस कैलिबर है, या फिर ये लाएंगे G44 जो कि .22 लॉन्ग राइफल कॉमन कैलिबर में है।
.32 का तो ग्लॉक ने बनाया ही नहीं, मुझे नहीं लगता लाएंगे। ये 380 या 0.22 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 1.5 लाख कीमत होगी इसकी G44 की, और बाकी भी 1.5-2 लाख की रेंज में ही रखेंगे। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा होगी, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ सही, कम से कम स्टार्टिंग के लिए हमारे पास कुछ तो ढंग के फायर आर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम 22 बोर और 32 बोर के ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं हमारी कंट्री में, और कैसे हमारे पास ऑप्शंस इतने लिमिटेड अवेलेबल हैं, कोई कंपनी पनप नहीं पाई, ऑर्डिनेंस के हाथी ने दबा दिया प्रूफ टेस्टिंग और रिश्वतखोरी के चक्कर में। तो अभी के लिए इतने अच्छे ऑप्शंस हैं नहीं वैल्यू फॉर मनी। आई वुड रिकमेंड कि आप शेख आम की रेंजर पे अपना पैसा लगा सकते हैं, बट बेस्ट वुड बी टू वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। बट स्टिल अगर आपको डायर नीड है, ऑर्डिनेंस का वेपन नहीं पसंद है, तो आई वुड रिकमेंड शेख आम पे आप ट्राई ले सकते हैं। बाकी वक्त ही बताएगा उसकी मेटलर्जी कैसी है, ये इक्का दुक्का फायरिंग से कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। थैंक यू, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।